नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, और उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सीटेट में 130+ या 120+ नंबर जरूर आएगा फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आइए, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या है अभिकथन। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है? असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन ए क्या दिया हुआ है? शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। इसीलिए फ्रेंड्स क्या है कि आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको टीचिंग कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने हर एक लोगों को टीचिंग कोर्स करने के लिए अनिवार्य कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में भी अगर कोई टीचिंग करने जा रहा है तो वो टीचिंग कोर्स किए हुए जरूर रहेगा, तभी वहाँ पे नियुक्ति होगी। मीन्स कहने का मतलब कि बीएड या बीटीसी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स जिससे कि वो सीडीपी का ज्ञान उसके पास होगा, बच्चों के समझ के बारे में ज्ञान रहेगा, तो वो अच्छा टेक्निक से पढ़ाएगा, अपना अच्छा टीचिंग एड यूज करेगा, वो सब सारी चीज़ें। ऑप्शन अभिकथन ए दिया हुआ क्या? शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तर्क क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। ये अभिकथन और उसका तर्क था, असर्शन और उसका रीजन था। अब सही विकल्प का चुनाव करना है। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है? ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बच्चे के विकास में और अधिगम में के बारे में जान करके शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, डिस्कशन को देखे रहेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। यह अभिकथन सत्य है, क्योंकि बाल विकास का ज्ञान रखने वाले शिक्षक ही अपने कक्षा के बालकों का मानसिक स्तर सरलता से जान सकते हैं और बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जान करके शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। क्या? शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। यह तर्क भी सही है। अतः अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, तथा तर्क आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है? सकल मोटर कौशल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए फुटबॉल को किक करना। ऑप्शन बी सुई में पिरोना। ऑप्शन सी लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना। ऑप्शन डी ट्रेड में बीड लगाना। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फुटबॉल को किक मारना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए फुटबॉल को किक मारना। फ्रेंड्स, मोटर कौशल, सकल मोटर कौशल का मतलब ये हुआ कि अपने बॉडी के अंगों को, सारे अंगों को यूज करेगा, तो उसको हम मोटर कौशल कहते हैं। मीन्स फुटबॉल को किक मारना। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फुटबॉल को लात मारना सकल गति कौशल का उदाहरण है, जबकि सुई पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना
मनके को धागे में पिरोना सूक्ष्म गतिक कौशल है। क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। सकल गतिक कौशल क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हैं और उदाहरण दैनिक शारीरिक गतिविधियां, चलना, दौड़ना, फेंकना सकल गतिक कौशल की गतिविधियां हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? सूक्ष्म गतिक कौशल। इसमें शरीर की छोटी पेशियों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। उदाहरण किसी चीज को पकड़ना, लिखना, हाथ, कलाई, पैर की उंगलियों का प्रयोग करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के डैश क्षेत्र के अंतर्गत आती है। डैश क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी नैतिक, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संज्ञानात्मक, मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक चिंतन, सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र जानकारी को मानसिक रूप से संसाधित करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्मरण क्षमता, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान कौशल, बुद्धि क्षमता और व्यवहार परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्ति के आंतरिक मन में चलने वाले विचारों का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? ऑप्शन ए विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, ऑप्शन बी वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, ऑप्शन सी आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, ऑप्शन डी पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा कि विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की अवधारणा है। क्रांतिक अवधि क्या होती है फ्रेंड्स? तो सभी व्यक्तियों के लिए सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। क्या होती है? एक फ्रेंड्स सीखने की एक महत्वपूर्ण समय अवधि होती है। यह महत्वपूर्ण समय अवधि आमतौर पर लगभग 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। क्या? लगभग 2 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है। यदि किसी व्यक्ति को इस अवधि के दौरान सही पर्यावरणीय प्रोत्साहन नहीं मिलता है तो नए कौशल सीखने की उनकी क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिससे बाद के जीवन में बहुत से सामाजिक कार्य प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? ध्यान से देखिएगा। डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए भागना, ऑप्शन बी पकड़ना, ऑप्शन सी आड़े तिरछी रेखाएं खींचना, ऑप्शन डी निचोड़ना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए भागना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा। स्थूल गत्यात्मक कौशल वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं। घुटनों के बल चलना, खड़े होकर के चलना, दौड़ना, कूदना और भागना स्थूल गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं, जबकि सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल वे छोटी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों के जरिए करते हैं। कलाई, पैरों की उंगलियां, किसी चीज को पकड़ना या उठाना, लिखना, सुई में धागा पिरोना आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है फ्रेंड्स? ध्यान देखिएगा। एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को मारना डैश कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन ए सूक्ष्म गतिक, सकल गतिक, ऑप्शन बी सामाजिक भावनात्मक,
ऑप्शन सी सकल गतिक सूक्ष्म गतिक, ऑप्शन डी भावनात्मक सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सूक्ष्म गतिक सकल गतिक। सूक्ष्म गतिक में क्या होता है फ्रेंड्स, छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज किया जाता है, और सकल गतिक का मतलब क्या होता है, बड़ी मांसपेशियों का यूज किया जाता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक पेंसिल को पकड़ना सूक्ष्म गतिक कौशल फाइन मोटर स्किल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना सकल गतिक कौशल ग्रास मोटर स्किल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है फ्रेंड्स, तो फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल वह होता है जिसमें कोई बच्चा या शिशु छोटी गतिविधियों को अंजाम देता है, जैसे उंगली और अंगूठे का इस्तेमाल करके कुछ बताता या खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट के पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, सकल गतिक कौशल ग्रास मोटर स्किल ये वे बड़ी गतिविधियां व क्रियाएं हैं जो शिशु अपनी बाजुओं, टांगों, पैरों या पूरे शरीर के जरिए करते हैं, जैसे घुटनों के बल चलना, खड़े होकर के चलना, दौड़ना और कूदना ग्रास मोटर स्किल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कथन में क्या दिया हुआ है कि अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। तर्क क्या है फ्रेंड्स, बाल विकास शारीरिक परिवेश से प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। मीन्स देखिए बच्चों के डेवलपमेंट जो होता है इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। मीन्स इन्वायरमेंट भी एक कारण बनता है उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में कारण बनता है इन्वायरमेंट। अगर अच्छे इन्वायरमेंट में हैं तो उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा ही, उसके साथ साथ हेरिडिटी भी मायने रखती है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि जो मम्मी पापा से गुण आते हैं वो भी मायने रखते हैं डेवलपमेंट में, विकास में। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, इसका जो डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिएगा। अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए, जिससे कि वे बच्चे की कमियों, रुचियों व आवश्यकताओं को जानें तथा उसके अनुसार समाधान व अनुकूल सामग्री उपलब्ध करा सके, जिससे कि ऐसे परिवेश का निर्माण कर सके जिनमें बालक का अर्थपूर्ण अधिगम हो सके। क्या, अर्थपूर्ण अधिगम हो सके, क्योंकि बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिक करते हैं कि फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। तो ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी नैतिक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी सांस्कृतिक विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी बी नैतिक विकास, मीन्स मोरल डेवलपमेंट। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है कि हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी नैतिक विकास का क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। नैतिक विकास का अर्थ है सही और गलत, उचित और अनुचित के बीच अंतर करना। नैतिक विकास सामाजिक अपेक्षाओं तथा मानदंडों से प्रभावित होता है। इसमें एक व्यक्ति इस आधार पर निर्णय लेता है कि उनके पारस्परिक संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है, ध्यान से देखिएगा कि यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है,
तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? तो ऑप्शन ए नैतिक विकास, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। राइट ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि संवेग कहाँ से निकलते हैं? तो हमारे दिल से निकलते हैं। संवेग कहाँ से निकलते हैं? तो हमारे दिल से निकलते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है फ्रेंड्स इसका डिस्क्रिप्शन? यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि संवेगात्मक विकास का क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। संवेगात्मक भावनात्मक विकास की शुरुआत हमारी अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने से होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? तो व्यक्त करने से होती है। जब हम अपनी भावनाओं को जानकर और उन्हें स्वीकार कर सकते हैं तो हम उन्हें प्रबंधित करना और यह पहचानना सीख सकते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह आत्मनियंत्रण और सहानुभूति की नींव है। दोनों ही हमारे समाज के सफल कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है फ्रेंड्स? हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? तो ऑप्शन ए भावनात्मक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। राइट ऑप्शन सी संज्ञानात्मक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। जो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट है इसको जीन पियाजे ने दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता से संबंधित है। यह किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने और समझने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। क्या? समझने की क्षमता को विकास को संदर्भित करता है। एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उनका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह इन अवसरों से सीख करके अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ सकता है। नेक्स्ट क्या फ्रेंड्स? अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और सृजनात्मकता जैसी बौद्धिक क्षमताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है? ध्यान से देखिएगा। विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए आनुवंशिक प्रवृत्तियां, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट क्या फ्रेंड्स? सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, और थर्ड क्या है? भौतिक वातावरण। ये क्या है? केवल फर्स्ट। ऑप्शन बी क्या है? केवल फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन सी केवल सेकंड और थर्ड। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। राइट ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही होगा। आनुवंशिक प्रवृत्तियों पे भी निर्भर करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं पे भी और भौतिक वातावरण पे भी विकास निर्भर करता है। इन तीनों पे निर्भर करता है। मतलब कि मम्मी पापा के गुण भी जो आते हैं तो वो आनुवंशिक प्रवृत्तियां हो जाएगी, और समाज से रिलेटेड, सांस्कृतिक प्रथाओं से रिलेटेड, अगर हिंदू समाज से रिलेटेड है तो वो हिंदू समाज की चीज़ों को एडॉप्ट करेगा। भौतिक वातावरण मतलब इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है बच्चों का विकास। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए, सीटेट अगर पास करना है तो आप एनालिसिस करिए, अच्छे से क्वेश्चन को समझिए, एनालिसिस करिए, तब जाकर के आप सीटेट को पास कर लेंगे। आप छोटे बच्चे को देख करके समझिए सीटेट को, तब बहुत अच्छे से जल्दी से पास कर लेंगे। सीटेट का रिजल्ट ऐसे ही 15%, 16%, 20% नहीं आता है, पूरे इंडिया की बात है फ्रेंड्स। इसलिए अगर सीटेट में पास होना चाहते हैं तो जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं अच्छे से देखिए, उसको एनालिसिस करिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप पेपर भी सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपको हेल्प मिले। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। क्या है?
आनुवांशिक प्रवृत्तियां, सामाजिक संस्कृति, प्रथाओं, भौतिक वातावरण आदि विकास पर निर्भर हैं। इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प सही हैं। विकास के स्वरूप एवं गति को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर एवं भिन्न भिन्न पक्षों के लिए इन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इन कारकों की वजह से वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में पर्याप्त परिवर्तन आ जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को ध्यान में रख करके बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां तथा साधन प्रदान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी नैतिक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी संज्ञानात्मक होगा। राइट ऑप्शन सी संज्ञानात्मक होगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स कि मानवीय क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन का सापेक्ष रूप से विकास के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत मानसिक क्रियाओं के द्वारा अधिगम को प्राप्त करते हैं और संज्ञान के अंतर्गत ज्ञान, संवेदना, समग्रता, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, तर्क, चिंतन, अनुप्रयोग, स्मृति, बौद्धिक क्षमता इत्यादि आते हैं। संज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति जानकारी को प्राप्त करता है, समस्या का हल निकालता है और चिंतन एवं तर्क करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? चिंतन एवं तर्क करता है, दो वस्तुओं के बीच विभेद करता है, संकल्पना को याद करता है। यह विकास की प्रक्रिया व्यक्तिगत होती है। संज्ञानात्मक विकास से बालक में सीखने की क्षमता बढ़ती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का विकास शैशवावस्था से पहले ही प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टता करता है? तो ऑप्शन ए शारीरिक, ऑप्शन बी गत्यात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी संज्ञानात्मक डेवलपमेंट जो होता है वो इन सब सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करता है। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। तथापि विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य बालक की मानसिक क्षमताओं, बुद्धि, चेतना, विचार तथा समस्या समाधान के विकास से होता है जो शैशवावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है। क्या यह एक सतत विकासात्मक प्रक्रिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी बालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ऑप्शन ए अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन बी अपरिष्कृत स्थूल बालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म बालक विकास, उसके बाद क्या है सी परिष्कृत सूक्ष्म बालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। नेक्स्ट क्या है डी शीर्षगामी अधोगामी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास और परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि चालक विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक सर्वप्रथम स्थूल चालक
विकास, स्थूल चालक के विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण करते हैं एवं समन्वय सीखते हैं, जिससे वे गतिविधियों को कर पाने में शारीरिक संतुलन, गति एवं नियंत्रण कर पाने में समर्थ हो पाते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना और पैरों से प्रहार करना आदि। उसके बाद सूक्ष्म चालक विकास के फलस्वरूप बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने और जांच परख करने की क्रियाएं सीखते हैं। यही कारण है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होते हुए भी क्रम स्थूल से सूक्ष्म विकास की ओर होता है। क्या स्थूल से सूक्ष्म विकास की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन बी पूर्व क्रियात्मक अवधि, ऑप्शन सी बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी किशोरावस्था। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन डी किशोरावस्था होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण से इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल कहा जाता है। इस अवधि में बालक दोनों ही अवस्थाओं में रहता है, न तो उसे बालक ही समझा जाता है और न ही प्रौढ़ के रूप में स्वीकृति मिलती है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्व की ओर अग्रसर होता है, मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होता है तथा जिसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो ऑप्शन है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, ऑप्शन बी शारीरिक व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व, ऑप्शन डी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक बालिकाओं के व्यवहार में विभिन्न प्रकार के अनेकानेक परिवर्तन होते हैं। बालक बालिकाओं के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर विकास को अग्रांकिक आयामों में विभक्त किया जा सकता है। क्या है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32। शैशवा काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन सी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 से 3 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक। राइट ऑप्शन बी जन्म से 2 वर्ष तक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, शैशवा काल की अवधि 0 से 2 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक की मानसिक क्षमताओं का विकास हो जाता है जो मानसिक विकास की पूर्वावस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 33। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से, ऑप्शन बी सामाजिक विकास से, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास से, ऑप्शन डी शारीरिक विकास से। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास से। संवेगात्मक विकास जो है वो दिल से रिलेटेड है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। माता पिता तथा अध्यापकों को बालकों के संवेगात्मक विकास व्यवहार का अध्ययन करके उनका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा अवांछित संवेगों को नियंत्रित करने तथा अवांछित संवेगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किए जाने
चाहिए। शोधन, अध्यय, व्यवसाय तथा रेचन के द्वारा संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।